फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेवेन्यू क्वारी संवाददाता मेरे सहयोगी योगिनी प्रजापति नरेंद्र कुमार। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं छोटी काशी हनुमसर के श्री गणेश फार्म हाउस पर। यहाँ पर एक विराट प्राचीन की तरह कवि सम्मेलन होने जा रहा है। तो हमसे जुड़े हुए हैं मनवीर मधुर जी कविराज, तो उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आप हमसे जुड़ते रहिए। यह रहेगा कि कविता का जन्म कैसे होता है। देखिए, कविता तो जब तक आपके अंदर विचारों की साधना नहीं होगी, है ना, तब तक कविता का निकलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज़ है शब्दों का संयोजन हो, बट उसका एक सार्थक संदेश जाए। क्योंकि आजकल जो स्थितियां बन रही हैं, आजकल जो नए बच्चे लिख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर स्थिति है वो क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब विशेष नहीं होता है ना। और एक हमारे पवन चौहान गीतकार रहे, उन्होंने कभी कहा था कि गीत की कलाई में दर्द की घड़ी होगी, मौत से कई वर्षों जिंदगी लड़ी होगी, तब किसी की आंखों के अश्रु ने छलक करके पंक्ति कोई अधरों पर चुंबनी जड़ी होगी। बर्फ जब पिघलती है सरका का जन्म होता है, पाप घट छलकता है सीता का जन्म होता है, और रोते रोते आंखों के आंसू जुबां पर आ जाएं, रोते रोते आंखों के आंसू जुबां पे आ जाएं, तब कहीं मनोजुर्म में कविता का जन्म होता है। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य को किस नज़र से देखना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं। मंच एक अलग प्रक्रिया है और हिंदी साहित्य अलग प्रक्रिया है, लेकिन मंच ज़्यादा कठिन है, क्योंकि साहित्यिक में लिखने के बाद आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है आपने क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ तो सामने श्रोता बैठे हुए हैं, 2 मिनट में आपसे पूछ लेंगे आपने क्या बोला है ये। तो यहाँ जब प्रत्यक्ष सामने आपके एक कंपटीशन का भाव रहता है एक तरह से। कुंवर बेचन जी हमारे एक बड़े महाकवि रहे, उन्होंने कभी कहा था, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं कुछ आरियों के साथ। तो सामने यहाँ तो त्वरित टिप्पणी करने वाला बैठा हुआ होता है, तो ये ज्यादा कठिन है। तो मेरा और आगे आपकी सवाल रहेगा जी, समाज की ऐसी कौन सी घटना है, समाज की ऐसी कौन सी घटना है जो आपके दिल को प्रभावित कर रही है? देखिए, जैसे जैसे समाज में घटनाएं घटती हैं, कभी तो आईना होता है समाज का, तो जो देखेगा वो लिखेगा। लेकिन बहुत सारी वर्तमान में जो स्थितियां घट रही हैं, जो समाज भी स्वीकार नहीं कर रहा, तो कष्ट तो हर चीज को देखकर होता है। युवाओं का जिस तरह से आज के जो सिनेरियो में आप देख रहे हैं, OTT चल रहे हैं, तमाम सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसको पूरे परिवार के साथ बैठ के देखा जा सके। वो केवल कवि सम्मेलन है जिसको पूरे परिवार के साथ बैठेंगे देखेंगे आप, तो आप कभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, हिंदी साहित्य में और ये जो आज का युग चल रहा है AI का, जी, इसमें आप इसमें क्या संबंध है? क्या इसको AI का सहारा लेते हैं आप लोग? नहीं, AI देखिए क्या होता है, एक स्क्रिप्ट लिखना एक अलग चीज है, कविता लिखना। AI विचार नहीं कर सकता है हम किस एंगल से बात कर रहे हैं। मेरा एक मुक्तक है, राम कृपा यदि हो जाए तो हृदय पुष्प खिल जाता है, घोर कष्ट भी हो जीवन में तो हंसकर झिल जाता है, पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही, राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। अब ये नहीं सोच सकता, वो ये तो कह सकता है विभीषण से हनुमान जी मिले या हनुमान जी से विभीषण मिले, वो ये नहीं कह सकता है कि राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। हनुमान जी अगर पहुंचे राक्षसों के गढ़ में, उसमें भी उन्हें राम भक्त मिला, और एक राम भक्त जो वहां बैठा हुआ था जिसकी संभावना ही नहीं थी राम भक्त से मिलने की, हनुमान जी वहां पहुंच जाते, वो उसे मिल जाते। तो ये जो सोचने का तरीका है, ये जो नई चीजें क्रिएट करने का तरीका है, ये AI नहीं कर सकता। अच्छा, आज के समय में भारत देश को ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज चाहिए जिससे कि हमारा देश विश्व गुरु भारत बने? संस्कार बचाइए, संवेदनाएं बचाइए। आगे जो जंग है वो किसी पानी की या किसी देश की नहीं होगी। आगे की जंग जो हम देख रहे हैं इस समय, वो जंग है संवेदनाओं के मरने की। आज आप क्रिकेट का स्कोर और मृतकों की संख्या लगातार देख रहे हैं, और आपका फोकस क्रिकेट है, मृतक नहीं है। इस संवेदना को कौन जिएगा? तो अब जो जंग है वो संवेदनाओं की है। हम जो कवि हैं वो संवेदनाओं को लेकर चलते हैं। आपके मन की बात हम मंच से कर रहे हैं कि वो आप कह नहीं पाते, आप उसे देखते हैं, जीते हैं, लेकिन आप कह नहीं पाते। हम आपकी बात को जब मंच से बोलते हैं तो आपको लगता है ये हमारे मन की बात कर रहा है। तो कवि समाज का आईना है, समाज में जो विसंगतियां उससे हम अछूते नहीं है, और कोई भी छूता नहीं रह सकता। समाज का जो हिस्सा है वो उसका भी हिस्सा है। तो इसलिए इस समय जो आवश्यकता है वो संस्कार बचाने का है, संवेदनाओं को बचाने का है।
तो आप जैसे कितनी घटनाओं पर आपने कविताएं लिखी हैं? लगभग सब पर लिखते हैं। लगभग ऐसा देखिए, हम चूंकि सामयिक रचनाएं लिखते हैं शाश्वत तरीके से, तो सामयिक जो भी दुर्घटना होगी उसमें हम उससे अछूते नहीं हैं, हम उस पर टिप्पणी करेंगे ही करेंगे, है ना। अच्छा, लेखक में और कवि में क्या अंतर है सर? लेखक और कवि दोनों ही रचनाधर्मी है, कोई विशेष अंतर नहीं है। वो अपने तरीके से अपनी विचार रखते हैं, हम अपने तरीके। हमारा दृष्टिकोण ये होता है कि आम जनमानस की हम बात करें। लेखक का दृष्टिकोण होता है केवल मैं जो सोच रहा हूं वो लिखूं। तो हमें एक मेजर अंतर यह है कि हम समाज को देखकर समाज के जागरण के लिए कविताएं लिखते हैं। जैसे अभी किसी ने मुझसे टिप्पणी की कि प्रतिवाद जन्म ले सकता है, परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है, संस्कार का दृढ़ होकर के पालन कर ले माएं तो हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जन्म ले सकता है। आज भी वो संभावना है, पर जिम्मेदारी हमारी भी तो है कि हम कितना उससे जुड़े हुए हैं। तो सर, जैसे आप वीर रस की कविताएं लिखते हैं जी, तो वीर रस से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, राष्ट्रभक्ति जगाइए। वीर रस का मतलब ये नहीं है कि हम केवल लठ लेके किसी लड़ने चले जाएं। वीर रस का मतलब ये है, और भारत के बारे में अगर आप चेतना से बात करेंगे, भारत के बारे में आप समझने की बात करेंगे, भारत कभी आक्रमणकारी रहा ही नहीं। हमारी जो परंपरा है वो केवल बचाने की है, बचने की है। युद्ध से हम पीछे नहीं है, लेकिन भारत का इतिहास उठाकर पढ़िए तो हमने कभी भी किसी पर युद्ध थोपा नहीं है। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। यह गौरव आपको जीना पड़ेगा। जहां चाह शत्रु के कदम रुकवा दिए, लाख पाक सैनिकों के शीश झुकवा दिए। तो भारतीय चेतना को जागृत करने का काम कवि सम्मेलन करते हैं, राष्ट्रवादी कवि करते हैं, वीर रस के कवि करते हैं। अच्छा सर, लास्ट मेरा सवाल रहेगा, आप वीर रस का कविताएं लिखते हैं तो कितने कवियों से आपके कंपटीशन हुआ है? नहीं, कवियों से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं कंपटीशन कवि सम्मेलन से पहले करता था। आगरा विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था, एमकॉम मैंने किया है, एमकॉम किया है, एमए किया है। तो उस समय मैं 5 वर्ष तक लगातार चैंपियन रहा हूं कवि सम्मेलनों का, कविताओं का। तो कंपटीशन वहां किया है। यहाँ तो जो बड़े हैं उनके तो हम कदमों के पीछे चल रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे हम कितना चल पाते हैं। यहाँ कंपटीशन वाला भाव ही नहीं है। जब आप कविताएं लिखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? देखिए, कविता लिखने के लिए वो पीड़ा आपको भोगनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भोगेंगे तो सामने वाले वो भाव ही पैदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो पीड़ा सामने वाला फील कर रहा है, जब तक हम उसे अंदर तक महसूस नहीं करेंगे तो हम उसको सामने प्रकट नहीं करा सकते किसी से। तो हमें जनता की भावना को समझना भी पड़ता है, उसे जीना भी पड़ता है, तब हम वो बात कह पाते हैं।